Good morning, children. Today I am continuing with the chapter The Glimpses of Past, Part 2. So, in the Part 1, you had come across that how the Britishers had started conquered the whole country and how they had took the benefit of the mutual fights and the superstitions present in the society. Also, not only that, they use to distress the natives and always try to oppress them. So in this way they had done all these things. So let's start with the dissatisfaction among the Indians. Now, between this era, between 1835 to 1856, the dissatisfaction against the Britishers had started among the people of the country, the commoners. पहले तो कुछ लोग ये कहते थे कि भाई नहीं, ये तो भगवान के दूत हैं, ये तो हमें हेल्प करने आए हैं, अब हमें कोई लूटता नहीं है. और कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं, ये ठीक नहीं है, जो गोरे आए हैं हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमारे राजाओं का राज्य छीन रहे हैं, तो क्या हुआ, वो बुरे थे लेकिन थे तो इसी देश के, अब ये हम इनके गुलाम बन गए हैं. तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन. बट बिटवीन द ईरा ऑफ 1835 टू 1856, लगभग the whole country, they all have started the dissatisfaction against the whole policies, the laws of the Britishers, what they had made for the country. Education in India was in Persian and Sanskrit. जो इंडिया में एजुकेशन थी वो संस्कृत में थी या पर्शियन में थी. In 1835, the Englishman named Macaulay suggested a change. तो मकैले आए 1835 में और उन्होंने एक चेंज कहा कि एक सजेशन दिया कि मैं एक चेंज करना चाहता हूँ इन द एजुकेशन सिस्टम. व्हाट ही सेड, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. आई एग्री. उन्होंने कहा कि क्यों ना हम जो नेटिव्स हैं, मतलब जो इस देश के लोग हैं, इन्हें हम इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया जाए. वाई ओनली पर्शियन एंड संस्कृत ओनली. तो उससे क्या होगा कि जो हमारी अपनी संस्कृति है जिसमें हमारे इंडियंस एजुकेशन लेते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द होल वर्ल्ड, नॉट ओनली ऑफ आवर कंट्री, द होल वर्ल्ड. और उन यूनिवर्सिटीज़ में बाहर से फॉरेनर्स भी आते थे पढ़ने के लिए. बट बिकॉज ऑफ द बैड पॉलिसीज़ ऑफ द कंट्री धीरे धीरे वो ख़त्म होती चली गई. हमारा कल्चर बहुत रिच है, बट we always appreciated the culture and the good thing about the others and never ever appreciate the thing which we already have with us. So the Britishers took benefit of all these things. English education produces clerks to whom the British gave petty job under them. होता क्या था, जो इंग्लिश एजुकेशन मिलती थी लोगों को, जो इंडियंस जो एजुकेशन लेते थे, तो उसके थ्रू वो उन्हें क्लर्क मिल जाते थे जो उनके अंडर ही काम करेंगे. अब उन्हें अभी तो अपने अंडर काम करने के लिए ऑफिसर्स चाहिए, उनके लिए अपने वहाँ पे लोग चाहिए जो उनकी कंपनीज़ को आगे बढ़ा सके. तो उसके लिए उन्होंने उनको इंग्लिश लैंग्वेज की एजुकेशन देनी स्टार्ट कर दी. बट जॉब तो दे देते थे लेकिन सैलरी बहुत कम होती थी. इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, वो लोग जो उन्हीं की तारीफ़ करें, ब्रिटिशर्स की ही तारीफ़ करें. ये कि एक जनरेशन ऐसी भी आ गई थी कि इन्हीं की बड़ाइयाँ करें, और वो यही चाहते थे सोसाइटी में जाएं, आगे बढ़ें और लोगों के बीच में ये सब कुछ फैलाएं कि इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है. और इवन नॉट ओनली दैट, इंग्लिश एजुकेशन इज़ गुड, और हमें यही करना चाहिए, अपनी संस्कृति को छोड़ो और इसको अपनाओ. वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस. फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर grievances to the British Parliament. So here now the Indian people, those who are working again under Britishers, तो उनको कहना उनका ये कहना था कि हमें अपने ब्रदर्स मीन्स जो हमारे और जो फेलो इंडियंस हैं उनको भी एजुकेट करना चाहिए और हमें भी
उनको वही तरह से रहना सीखना चाहिए जिस तरह से हम लोग सीख रहे हैं, और ये सब बातें हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि सबको एजुकेशन मिले, वो केवल उन्हीं को चाहते थे जो पढ़े, मतलब जो पैसे वाले लोग थे उन्हीं को वो देना चाहते थे, गरीब लोगों को वो नहीं, उनको अनपढ़ ही रखने के लिए वो चाहते थे, जिससे कि वो ना तो ज़्यादा पढ़ेंगे और ना ही उन्हें सही और गलत की पहचान हो पाएगी। सो उन्होंने ये सोचा कि हम अपने जो फेलो मेट्स हैं उनको भी पढ़ाएं, पर ब्रिटिशर्स की पॉलिसी नहीं थी। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। यू कैन सी इन द मैप, जो आपने पहले भी एक मैप देखा था चिल्ड्रेन, उसमें कितना ज़्यादा येलो पार्ट था और पिंक पार्ट बहुत कम था, और हेयर नाउ द ओनली द फ्यू एरिया इज लेफ्ट येलो एंड द होल कंट्री इज कलर्ड विद पिंक। दैट मीन्स द होल कंट्री, nearly the whole country was conquered by the Britishers those days. They care little about the need of Indians. Our kings have become puppets and we have lost our old jobs. अब आपस में लोग बात करने लगे कि जो हमारे राजा हैं वो तो सब उनके पपेट्स बन चुके हैं ब्रिटिशर्स के, और हमारे सारे काम छूट रहे हैं, हमारे ज़मीनें एंड लैंड्स दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो लोगों में आपस में बात हो रही है कि सिर्फ खाली हमारी जॉब्स ही नहीं, खाली हमारी ज़मीनें जा रही हैं, हमारे भाइयों को भी वो कन्वर्ट कर रहे हैं, मींस हमारा रिलीजन चेंज कर रहे हैं, क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, उनका धर्म, उनका हिंदू से या मुस्लिम से उनका धर्म बदल कर उनको सबको क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। तो फिर लोग आपस में बोलते हैं कि खाली हमें बात करने से कुछ नहीं होगा, अब हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। इन दिस वे द डिससेटिस्फैक्शन हैज स्टार्टेड अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री। The spark Chingari between 1855 to 1857. Taxes continued to ruin the peasants. In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred the Europeans and their supporters alike. अब इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था कि हर समय इनके टैक्सेस, ये लोगों के ऊपर टैक्सेस इम्पोज करते थे, उनकी ज़मीनें उनसे छीन लेते थे, गरीब लोगों से उनको परेशान करते थे। तो बंगाल में सबसे पहले एक चिंगारी उठी, इनके खिलाफ रिवॉल्ट की। संथल्स उनकी ज़मीनें भी इसी तरह से ले ली गई थी, तो जिसके खिलाफ उन्होंने अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना ज़्यादा उचित समझा, एंड दे स्टार्टेड द rebellion and the massacred Europeans and their supporters alike. उनको मार दिया, काट दिया, जला दिया कि अब हमारे साथ जितना बुरा किया है तो हम उसका बदला ज़रूर लेंगे। Discontent was brewing in the East India Company's army too. Not only there, East India Company की जो आर्मी थी वहाँ पे भी उनके खिलाफ आवाज़ अब उठ गई थी। The white soldiers get huge pay, mansions to live in, servants, while we get a pittance and slow promotions. The Angrez ask us to cross the sea, which is against our religion. Who is the topi wala to abolish our age-old customs? We must drive out the Angrez. अब यहाँ पर जिनके दिमाग में ये थॉट आ रहा है, we must drive out the Angrez, इनका नेम I want to know children. मैं इनका नेम आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन ये ब्रिटिश आर्मी में थे और इन्होंने बहुत अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ इन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। आई वॉन्ट द नेम ऑफ दिस मैन इन द नेक्स्ट meeting through the Google Meet. I will ask you the name of this man who is speaking, we must drive out the अंग्रेज़। तो उन्होंने ये बोला और ये आपस में बात कर रहे थे कि ये सिर्फ इनको अच्छी सैलरी मिलती है, इनको मेंशन भी मिलता है, सर्वेंट्स भी मिलता है, हमें तो बहुत कम पैसा मिलता है, इवन प्रमोशंस भी बहुत स्लो होते हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं हमें भेजा जाता है, क्योंकि ये मिथ था इंडियंस के बीच में, ये इनकी थी कि भाई अगर हम देश से बाहर चले गए, सागर पार कर लिया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और ये होते कौन है? हमारी बात को ना मानने वाले। So thousands of other sepoy revolted. They were stripped of their uniforms.
तो अब सिर्फ यही आपस में इनकी वजह से ही नहीं, ह्यूमिलेशंस एंड पुट इन आयरन, तो उनको वहाँ पे अब और भी जो सोल्जर्स थे आर्मी में, उन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। हुआ ये कि उनसे उनकी यूनिफॉर्म छीली गई, उनको ह्यूमिलेट किया गया और उनको भी जेल में डाल दिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian custom or the people's mind. बहुत ही कम जो ब्रिटिशर्स थे वो थोड़े से ऐसे अच्छे थे कि जो लोगों के बारे में सोचते थे, इंडियंस के बारे में, और उनके लिए अच्छा सोचते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, do you know that the grease on the bullets you have to bite is made of the fat of cows and pig? What? The white man has deceived us too. तो अब ये कह रहे हैं जो मुस्लिम्स हैं या ब्राह्मण हैं कि जो तुम जो गोली कारतूस जिसको तुम मुंह से काटते हो वो गाय के और सूअर के मांस इनसे बनी हुई है, और ये तुम्हें उसको मुंह से खोलने के लिए कहते हैं, ये तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करते हैं। तो जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए सूअर का मांस मीन्स पिग्स मीट, उनके लिए बहुत बेकार वो लोग मानते हैं। तो वो कहते हैं कि इन्होंने हमारा भी धर्म भ्रष्ट किया है, खाली हिंदुओं का नहीं मुस्लिम्स का भी इन्होंने धर्म भ्रष्ट किया है। सून chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. तो होता क्या था, अब राजा अपनी प्रजा से हेल्प मांगने लगी थी और उन्होंने सिस्टम क्या स्टार्ट किया था, टू शेयर द चपाती, टू सेंड द चपातीज। चपाती अगर कोई राजा भेजता था अपने गांव में, अपने राज्य में, तो उसे पता चल जाता था कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनसे लड़ाई करने के लिए अपने लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, और लोग भी अब राजा का साथ देते थे उनको ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स डेट टू द फॉरनर्स। और तो उन्होंने साइन क्या बनाया, जो सोल्जर्स थे वो आपस में लोटस फ्लावर्स दिया करते थे एक दूसरे को, जिससे कि ये पता चल जाता कि हाँ अब हमें इनको ख़त्म करना है। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स। जो देशभक्त होते थे उनको हेल्प मिलती थी। मासेस मतलब जो जनरल लोग होते थे देश के, वो लोग उनकी हेल्प करते थे। वो जो भी करें, जो पेट्रियट्स होते थे उनकी हेल्प किया जाती थी। Now the revolt against the Britishers in 1857. Then there was a violent outbreak at Meerut. अब मेरठ में एक बहुत ज़्यादा बड़ा मैसेकर हुआ। इंडियंस ने बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मार गिराया, उनके जो पुलिस थाने थे, पुलिस चौकियां थी, उनको भी जला दिया गया। द सिपाही, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द सिपाही मार्च्ड टू दिल्ली। जो सिपाही थे वो दिल्ली तक गए। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। बहादुर शाह के पास गए, वहाँ पे उनकी हेल्प ली और उनसे कहा कि अब हमें इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलना चाहिए। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ थी वो लोगों के बीच में फैल रही थी, और सभी लोगों ने पूरा ये बीड़ा उठा लिया था कि अब हमें अपने देश से इन्हें बाहर निकालना है। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी एंड दे वर सोर। उनका दिल बहुत खट्टा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उनका बहुत कुछ सारी उनकी ज़मीन जायदाद ब्रिटिशर्स लूट चुके थे, तो अब उन्हें उनके खिलाफ तो आवाज़ उठानी ही थी। तो ये उन लोगों ने सोचा, द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, येस वी विल हेल्प यू। तो अब क्या था कि जो भी फ्रीडम फाइटर, द पेट्रियट, देशभक्त जाता था किसी भी राजा से हेल्प लेने के लिए या प्रजा से हेल्प लेने के लिए या फिर किसी लैंडलॉर्ड से हेल्प लेने के लिए, किसी लैंडलॉर्ड मीन्स जो ज़मींदार होते थे, तो वो हेल्प करने को तैयार हो जाते थे, क्योंकि एवरीबडी वर इफेक्टेड बिकॉज ऑफ द बैड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स एंड दे जॉइंड हैंड टुगेदर टू ड्रैग देम आउट ऑफ द कंट्री। Now the fight, as the revolt had started, then the fight for the freedom was started in 1857. पूर्ण स्वराज। अब हमें सिर्फ यही नहीं है कि अपना हक चाहिए कि हाँ ठीक है हम तुम्हारी प्रजा हैं, मैं प्रजा की तरह लो, ये करो पॉलिसीज। नो, द पीपल हैड डिसाइडेड टू ड्रैग देम आउट ऑफ द कंट्री। मैनी former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The white men
has taken away my kingdom. They joined the upsurge against the foreigners. तो बहुत सारे ऐसे थे राजा महाराजा थे, जो बेगम थे, सुल्तान थे, जिनके राज्य गोरों ने मीन्स ब्रिटिशर्स ने ले लिए थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो इनके खिलाफ़ खड़ा ही होना है और मैं खड़ी होंगी इनके खिलाफ़। बेगम हज़रत महल लखनऊ से उनका बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा था, अग्रेशन था उनके अंदर कि मुझे ब्रिटिशर्स के खिलाफ़ खड़ा होना है और इन्हें अपने देश से बाहर निकालना है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला of Faizabad told the people, rise brother rise, the अंग्रेज is ruining our land. तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, आपने सबके नाम भी सुने होंगे, लाइक हम रानी लक्ष्मीबाई एंड बहादुर शाह जफ़र, अब यहाँ मौलवी अहमदुल्ला और फैज़ाबाद, तो सभी लोगों ने एक साथ अपने हाथ जॉइन किए एंड दे सेड कि उठो सभी देशवासियों, उठो और हमें इन अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालना है। द पीपल रोज़ एवरीवेयर, इन बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, हर जगह लोगों ने उनके खिलाफ़ आवाज़ उठा ली। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, Tatya Tope was against the brave brave men of our country. We should have Peshwa Nana Sahib as our leader in this war of independence. उन्होंने कहा कि नाना साहेब, पेशवा नाना साहेब है, उन्हें हमें अपना लीडर बनाना चाहिए और इस इंडिपेंडेंस वॉर के खिलाफ इस इंडिपेंडेंस के लिए जो वॉर हम कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसके लिए खड़ा हो जाना चाहिए। द पेट्रियट्स pounced upon the British and fought pitched battles all over नॉर्थ इंडिया। तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ना केवल जो सुल्तान थे या कोई रानी महारानी थी, सभी राजा महाराजा भी खड़े हो गए थे इनके खिलाफ और पूरे नॉर्थ इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट हो चुका था। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव अ बैलेट इन हिज वेस्ट। 80 ईयर के थे जो कुंवर सिंह थे बिहार के, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। अब वो भी अपने आगे निकले, ही जस्ट कट ऑफ इट, एक बैलेट उनको अपने रिस्ट में मिला, जस्ट कट ऑफ इट, थ्रोइंग इट इनटू द गंगा। ही सेड दैट इट वाज हिज लास्ट ऑफरिंग। उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी ऑफ़र है। बैलेट मीन्स कि उनकी कलाई में एक गोली लगी हुई थी और उन्होंने उस अपनी कलाई को ही काट दिया क्योंकि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ स्वराज चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि ये मैं माँ गंगा आपको अपनी भेंट करता हूँ, अपनी आखिरी मेरी अंतिम भेंट है। तो इन दिस वे चिल्ड्रन यू कैन सी हाउ द पीपल, नॉट ओनली द कॉमनर्स बट मैनी पीपल ऑफ आवर कंट्री, द राजा महाराजा महारानीज एंड the landlords, all people had joined hand together against the British and fighting a big war against them. We got our independence on 15 August 1947. I think children, now you all must have understood this chapter. Please go through the chapter thoroughly. Thank you. Have a nice day.